हाय हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। पियर्सिंग पैटर्न का फॉर्मेशन दोस्तों इस तरह से होता है। इसमें जो फर्स्ट डे का जो कैंडल होता है वो एक बीरिश कैंडल होता है और जो सेकेंड डे का कैंडल होता है वो होता है बुलिश। और पियर्सिंग पैटर्न डे टाइम फ्रेम में बेहतर काम करता है। जैसे यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ दोस्तों एक पियर्सिंग पैटर्न का एग्जाम्पल। तो फर्स्ट डे का जो कैंडल है वो रेड होगा और जो सेकेंड डे का कैंडल होगा जो सेकेंड डे का जो कैंडल होगा वो होगा बुलिश। तो पहला क्राइटेरिया ये है दोस्तों कि पहला दिन का जो कैंडल होना चाहिए वो बीरिश कैंडल होना चाहिए और सेकेंड डे का कैंडल बुलिश होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है दोस्तों कि प्राइस पहले दिन का जो लो है उसके नीचे खुलना चाहिए। मतलब कि आप देख रहे हैं कि पहला दिन का लो इस पॉइंट पे है तो प्राइस उसके नीचे खुलना चाहिए और फिर उस पॉइंट से प्राइस बाउंस बैक करना चाहिए। तो इस पैटर्न में आप देख रहे हैं कि प्राइस यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है और फिर प्राइस यहाँ से ऊपर तक बाउंस किया है। और दोस्तों जो सेकेंड डे का जो क्लोजिंग होना चाहिए वो जो रेड कैंडल का जो मिड पॉइंट है इस मिड पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। आप देख रहे हैं इसका मिड पॉइंट ये है तो इसका क्लोजिंग इसके ऊपर हो रहा है। इसको ये पियर्सिंग पैटर्न के लिए दोस्तों वो क्राइटेरिया कौन से है यहाँ पे हम देखते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया है द पियर्सिंग पैटर्न इज कंपोज्ड ऑफ टू कैंडल्स इन फॉलिंग मार्केट। कहने का मतलब है कि पियर्सिंग पैटर्न का फॉर्मेशन फॉलिंग मार्केट में दो कैंडल के कॉम्बिनेशन से होता है जिसमें पहला कैंडल बीरिश होता है और जो सेकेंड डे का जो कैंडल होता है वो बुलिश होता है। यार द सेकेंड डे ओपन्स आइडियली अंडर द लो ऑफ फर्स्ट कैंडल है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था अभी दोस्तों ना कि जो सेकेंड डे का जो ओपनिंग होना चाहिए पहले कैंडल के लो के नीचे होना चाहिए। मतलब कि दूसरे दिन प्राइस गैप डाउन ओपन होना चाहिए और वहां से प्राइस बाउंस बैक करना चाहिए। फोर्थ है दोस्तों द सेकेंड डे कैंडल शुड पुश मोर देन हाफ वे इनटू प्रायर सेशंस बीरिश कैंडल। हमने ऊपर देखा ही था दोस्तों। दिस पैटर्न वर्क्स बेटर इन डे टाइम फ्रेम है। दोस्तों यहाँ पे हम पियर्सिंग पैटर्न का एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में है, मार्केट यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में है और उसके बाद आप देख रहे हैं कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। और जो क्राइटेरिया पियर्सिंग पैटर्न के लिए होना चाहिए वो सारे यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं दोस्तों। जैसे पहला क्राइटेरिया है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, पहले दिन का जो कैंडल हो वो बीरिश हो और सेकेंड डे का कैंडल वो बुलिश कैंडल होना चाहिए। ये क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रहा है दोस्तों। अगला क्राइटेरिया ये है कि प्राइस गैप डाउन ओपन होना चाहिए और प्राइस उस पॉइंट से बाउंस बैक करना चाहिए। वो क्राइटेरिया भी यहाँ भी फुलफिल हो रहा है। और अगला क्राइटेरिया है दोस्तों कि जो सेकेंड डे का जो क्लोजिंग है वो पहले कैंडल के मिड पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं इस कैंडल का मिड पॉइंट यहाँ है और इस कैंडल का क्लोजिंग इस पॉइंट पे हुआ है। तो ये क्राइटेरिया ये फुलफिल हो रहा है। तो इसलिए इस पैटर्न को हम पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रीट कर सकते हैं। आगे दोस्तों देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस पैटर्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। दोस्तों पहला फैक्टर है, मान लो कि ये पहला दिन का कैंडल है, ये पहला दिन का कैंडल है और ये
दूसरे दिन का कैंडल है। तो आप देख रहे हैं कि दोस्तों ये जो बुलिश कैंडल है इस बीरिश कैंडल को काफी ऊपर तक कवर कर रहा है। तो बुलिश कैंडल बीरिश कैंडल को जितना ज्यादा पेनिट्रेट करेगा ये पैटर्न उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगला है दोस्तों पहले दिन का कैंडल है, अपने हाई पे ओपन होता है और अपने लो पे क्लोज होता है, और दूसरे दिन का कैंडल अपने लो पे ओपन होता है और अपने हाई पे क्लोज होता है। तो इस तरह के पियर्सिंग पैटर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें पैटर्न का फॉर्मेशन किस तरह का होगा दोस्तों, इसमें आप देखेंगे तो जस्ट 1 मिनट, इसमें फर्स्ट जो रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा दोस्तों कुछ इस तरह का होगा, और जो रेड कैंडल का जो फॉर्मेशन ग्रीन कैंडल का जो फॉर्मेशन होगा वो इस तरह का होगा। तो आप इसमें नोटिस कर रहे हैं कि दोनों कैंडल में ना तो अपर वीक है ना लोअर वीक है, और इस तरह के कैंडल को हम जानते हैं कि मारोबोजो बोलते हैं। तीसरा फैक्टर होगा दोस्तों कि दूसरे कैंडल पे पहले कैंडल के कंपैरिजन में ज्यादा वॉल्यूम हो, तो ये पैटर्न पियर्सिंग पैटर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। हम दोस्तों वो तीनों क्राइटेरिया को पीपीटी पे देखते हैं। बीरिश कैंडल ओपन्स ऑन इट्स हाई एंड क्लोजेज ऑन इट्स लो। द सेकंड डे बुलिश कैंडल ओपन ऑन इट्स लो एंड क्लोजेज ऑन इट्स हाई, जैसे यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया था। दूसरा क्राइटेरिया है दोस्तों द बुलिश कैंडल बॉडी ओपन्स बिलो अ मेजर सपोर्ट एंड देन बाउंसेज। दोस्तों मैं इसको यहां बताता हूं कि जो मान लो कि यहां पे एक सपोर्ट था, मान लो कंसीडर करो कि यहां पे एक सपोर्ट था, तो प्राइस इसके नीचे ओपन होता है और फिर यहां से बाउंस करता है। तो इस तरह के पैटर्न पियर्सिंग पैटर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, द ग्रेटर द पेनिट्रेशन ऑफ ग्रीन कैंडल्स बॉडी इनटू ए प्रायर रेड रियल बॉडी द मोर इफेक्टिव विल बी द पैटर्न। ये पॉइंट ये बोल रहा है दोस्तों कि ये जो ग्रीन कैंडल है ना इस रेड कैंडल के बॉडी को जितना ज्यादा पेनिट्रेट करेगा पियर्सिंग पैटर्न उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे अगेन मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मान लो कि ये सेकेंड डे का कैंडल है और ये पहले दिन का कैंडल है, तो ये जो ग्रीन कैंडल ना इस रेड कैंडल को जितना कवर करेगा, मान लो कि पेनिट्रेट करेगा, पियर्सिंग पैटर्न उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, देयर इज हैवी वॉल्यूम ऑन द ओपनिंग ऑफ सेकंड डे। इसको हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों कि यदि दूसरे दिन के कैंडल पे ज्यादा वॉल्यूम हो पहले कैंडल के कंपैरिजन में तो पियर्सिंग पैटर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे दोस्तों हम एक चार्ट में देखते हैं कि पियर्सिंग पैटर्न का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो आप देख रहे हैं यहां से आप कंसीडर करेंगे दोस्तों कि यहां से पॉइंट देख रहे हैं कि मार्केट गिरना शुरू हुआ है और उसके बाद हम इस कैंडल को कंसीडर करेंगे दोस्तों, इस कैंडल को, इस कैंडल को दोस्तों और इस कैंडल को। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है और उसके बाद इस पियर्सिंग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। देख रहे हैं ना कि जो फर्स्ट डे का जो कैंडल है वो बीरिश कैंडल है और जो सेकेंड डे का कैंडल है वो बुलिश कैंडल है। दूसरे दिन प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ है और वहां से प्राइस बाउंस किया है
और जो सेकेंड डे का जो क्लोजिंग है जो रेड कैंडल के मिड पॉइंट के ऊपर हुआ है। आप देख रहे हैं ना, जो सेकेंड डे का जो क्लोजिंग है ये पॉइंट इस रेड कैंडल के मिड पॉइंट के ऊपर हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं जो पियर्सिंग पैटर्न के लिए होने चाहिए। तो ये था दोस्तों पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। मीनवाइल, इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस चैनल, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।